154 का टारगेट अगर आपसे बोला जाए कि हमें चेस करना है, मैं कह दूं भाई शीशा बिछा रखा है नीचे, तुम पिच छोड़ दो, तो भी तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? कम से कम 15-16 ओवर तो लेगा आदमी भाई आज के 120 टाइम मैं पे। तो कह रहा हूँ कि और ले लो, 12 ओवर तो लेंगे। हाँ, इतना तो लेगा ये ही। 10 ओवर के अंदर चेज हो रही है, क्या हो गया हमारी टीम को? सी वेरी ऑनेस्टली मैं ना मजाक सट के कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के जो फैंस होंगे उनकी तो आंखों से खून आ ही रहा होगा। हाँ। पर मुझे जनरली थोड़ा डर लग रहा था देख के आज। सैमसन को देख नहीं भाई, मुझे बस ये लग रहा है कि ये इतनी अच्छे कैसे खेल रही है भाई टीम। कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रही है। ये दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे वी कुड हैव स्टार्टेड, वी कुड हैव बीन प्लेइंग जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड दिस इज कमिंग आफ्टर 2-3 मंथ्स जहां पे हम लोगों ने अपनी पूरी अच्छी बनाई टीम को बिगाड़ दिया था। देखो बिगाड़ा तो थोड़ा बहुत आज भी है, उसकी बातें करनी हम यार मैं जनरली बता रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इंडियन टीम इज कि जो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स होंगे फील कर होंगे, आपको ये टीम ये विश्वास नहीं दिलाती कि आपके और इनके बीच में देखो डिफरेंस कितना है, देखो तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा, कल आके ना राउंड लगाना, देखो बॉलिंग अच्छे से और प्रैक्टिस करो ताकि इनके लेवल तक पहुंच पाओ। आपको लेगा वी आर कंपीटिंग विद अ डिफरेंट एंटिटी। ह्यूमिलिएशन है। हाँ, डिमोरलाइज कर दोगे आपको, आप हेल्पलेस फील करोगे, अच्छा इनके अगेंस्ट तो खेल ही नहीं सकते हम लोग, वैसा टाइप का मुकाबला हथियार ही है डाल ये। दो पहले हाँ से। आज क्या क्या करा, मतलब जो बंदा टीम में आ रहा है वो परफॉर्म करते रहे। ईशान किशन ने परफॉर्म करा, अब बिश्नोई कर रहे हैं, बुमराह भाई साहब आए, बुमराह ने हमारी वीडियो देखी कल की, बुमराह ने कहा आज मैं लूंगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो आज इन सारी अच्छी बातों की बातें करेंगे हम लोग। अभिषेक शर्मा ने तो कसम खा रखी है वो युवराज का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। स्काई ने कसम खा रखी है भाई, स्काई पिक्चर देखकर आए मुझे लग रहा है कोई बॉर्डर 3 आ गई ना। नहीं, मुझे लग रहा है मतलब ये पिछले 1 साल से नाटक चल रहा था कि मैं एकदम फिल्मी कमबैक करूंगा, ऐसे वर्ल्ड कप से लास्ट सीरीज में एकदम से ऐसे फॉर्म में आ जाऊंगा, अभी तक मैं नाटक कर रहा हूं। तो इतनी सारी जो अच्छी चीजें हो रही है उनको सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। ऑफ कोर्स जो 2-3 इश्यूज के पॉइंट्स है वही बातें कर लेंगे हम लोग, बट आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा साथ साथ। भाई इतना मतलब गजब की परफॉर्मेंस अगर उनने दे दी है और हम लोग भी उसी एनर्जी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे पॉडकास्ट पर, तो एक सब्सक्राइब बटन तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ हमारे जो 2 लिंक्स हैं ग्रुप में, हाँ भाई हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सबका पार्ट बन सके। एंड हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी ज्वाइन करिए। आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो भाई आई नो इस मैच में नैरेटिव ये है कि जो प्लेयर्स बाहर से आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, पर इन सब के बीच में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट गाय। क्या भाई आई थिंक उनकी मानसिक जो स्थिति है वो थोड़ी खराब हो रही है भाई। कौन भाई? जायसवाल को क्या हो रहा है भाई? अच्छा जैसा, अरे भाई आई थिंक दैट्स अ पीआर डिजास्टर। मतलब उनकी टीम ने पोस्ट कैसे करने दिया उनको? ही वाज बंदे का पूरा हक है यार, उसको जो पोस्ट करना है कर ले भाई, फिर मतलब फिर बाद में पेट्रोल भी होगा भाई। मुझे लग रहा है कि ये जीजी एंड अगरकर भाई इन कुछ ना हो या ना हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा खिलाने खिलाओ, नहीं खिलाना मत खिलाओ, बट एक बच्चे का आपने जो ऐसा टॉर्चर कर दिया कि वो आदमी स्किन केयर करते हो, एक हाथ में आईफोन लेकर रिकॉर्ड भी कर रहे हो और साथ में संदेश भाई इस लेवल पे अगर उनकी मानसिक स्थिति गिर वो गई कहते ना हेयर स्टाइल वो तेरे नाम जैसा है। हाँ। उसमें मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, शायद उसमें पागल हुआ था ना सलमान खान। हाँ थोड़ा तो होता है ऐसा। ये वही तो भाई मुझे वो लगा, पता है मतलब ये मजाक से हट के मुझे थोड़ा लगा टीम में एक मैच के लिए सर सॉरी थोड़ी गलती हो गई, मतलब मिल जाएगा चांस, इतना दिल छोटा मत करिए, अभी T20 वर्ल्ड कप तो आपको चांस मिलेंगे ही मिलेंगे। बट बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं उससे पहले भाई ये पिच जो थी, एक्चुअली में सुनील गावस्कर ने कहा था इट इज गोइंग टू बी ऑन द ड्रायर साइड, थोड़ी सी ड्राई पिच लग रही है आपको, ऑल्दो बाद में जब ड्यू आ जाएगी तो आपके लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो जाएगा, बट फर्स्ट इनिंग्स में कंपैरेटिवली बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा ना क्रैक्स भी दिख रहे थे। मुझे भी पता चला था कि अपेरेंटली पिच पे रोलिंग बहुत हैवी नहीं हुई है। ओके तो जो क्रैक्स हैं वो रिलेटिवली लूज भी होंगे, इसलिए पहली इनिंग में शायद बैटिंग करना इतना आसान नहीं भी था। ऑल्दो वंस अगेन बाय नो मींस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि इंडिया ने जो सेकंड इनिंग्स में करके दिखाया है वो ऑर्डिनरी है, दिस इज नॉट नॉर्मल ये। हाँ मतलब ये सेकंड इनिंग्स में पिच इतनी बेहतर नहीं हो गई थी कि आप 10 ओवर में 15 रन पर ओवर की रन रेट से 150 मार दो। अब कोई बड़ी बात नहीं है सीरीज में, पता अभी अगला मैच मैंने देखा विशाखापट्टनम का अगला मैच भाई कोई बड़ी बात नहीं, अगर 300 रन आ गए ना यहाँ पे 280 290 300 रन अगर बन गए इंडिया, कोई सरप्राइज मत, गजब पीक कर जाएंगे हम लोग। बट सूर्य कुमार यादव ने ये भी डिसाइड कर लिया कि रन तो मैं मारूंगा ये, पर मैं टॉस बीचना स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि टॉस हम लोग फिर से जीत रहे हैं, हर चीज अच्छी क्लिक कर रहे हैं एंड हमने चेस करने का पैसा दिया। सैंडर भी मतलब भाई दुखी मुंह से आए थे वहां पे, सोच रहे थे कि भाई तुम वैसे ही पीट रहे हो। सैंडर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आजकल मुझे लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि करूं बॉलिंग में जो है, अब लेफ्टी राइटी का छोड़ो, अब मुझे राइटी बंदा ही मार रहा है। नहीं वो कर रहे हैं और कमेंटेटर्स आके खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा आपको बैटिंग ऑर्डर थोड़ा
थोड़ा ऊपर नीचे करना चाहिए, डैरेन मिचेल का ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको। मतलब बाकी लोग आके उनको सजेशन दे रहे हैं पूरे ऑन एयर टीवी में आके कि आपको शायद ये चीजें करनी चाहिए। खुद नंबर 8 पे आइए, इतना बैटिंग कर रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सैड तो है भाई इस टाइम पे उसके। बट व्हाट अबाउट द लाइनअप? भाई बुमराह वापस आ गए। पहली बात तो बुमराह ने दो बहुत बड़े उपकार करे हम सब पे। पहली बात तो कि वो फॉर्म में आ गए, सेकेंडली वो मैच खेलने आ गए। फॉर्म में आना एक चीज होती है। आज जो बॉल भाग रही थी हाथ से, भाई दिल खुश हो गया भाई देखकर। क्या बॉल भाग रही थी, क्या जिप कर रही थी बॉल। मतलब हम यही तो चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह। अब भाई अगेन मुझे पता है ना कि तुम लोग कमेंट नहीं करने वाले हो, मैं जानता नहीं क्या तुम लोगों को। तुम लोग हमेशा ये कमेंट तो पक्का यही आएंगे, देख लिया बुमराह को बोल रहे थे ना, कर देना परफॉर्म उसने आके। अब नहीं बट वो चीज और ये चीज तो कोएग्जिस्ट करती है ना। पर ये समझेंगे नहीं ना लोग। अल्टीमेटली पॉइंट यही है, हम लोग चाहते तो सब, हर किसी को पता है कि T20 वर्ल्ड कप में स्टार्ट बुमराह ही करेंगे भाई। You are pissed at Bumrah because you know how important he is and you want to pray that he performs well. ये दोनों चीजें coexist करती हैं, one is a consequence of the other. तो आज वो अच्छा परफॉर्म करे, that only further validates the point that we were making. बट बुमराह आए तो अर्शदीप बाहर हो गए क्या? मतलब अर्शदीप को तो वैसे ही लोग पीछे पड़ रहे थे। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये this is something that I will never agree with गौतम गंभीर। ये मेरे को समझ में आ रहा कि वर्ल्ड कप से पहले लास्ट 2-3 मैच अभी हमें रोटेशन करना है क्या? और इस लेवल का रोटेशन करना में क्या हम हमारे अस्थि पंजर में सब टूट जाएंगे? कुछ हो जाएगा क्या? नहीं वैसे भी अभी आप ओडीआई सीरीज भी देखो तो उसमें अर्शदीप ने लास्ट मैच ही तो खेला था, ऐसा थोड़ी था पूरी सीरीज खेलता हुआ था। अर्शदीप को भाई वही तभी अगर हम सुनो, अगर हम बुमराह कॉल आउट कर रहे हैं इस बात पे, तो आज अर्शदीप का ही बनता है। एंड ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट आल्सो क्या सोच समझ कर रोटेशन कर रहा है। हां पर पॉइंट ये है कि बुमराह शायद खुद रेस्ट मांगते और अर्शदीप सिंह तो खेलना चाहते हैं, उनको रेस्ट करा दिया जाता है। ऐसा है ना, एक अच्छे मैच से किसी का खराब फॉर्म अच्छा नहीं हो जाता एकदम से। एक बुरे मैच से किसी का अच्छा फॉर्म एकदम से खराब नहीं हो जाता है। तो अगर बुमराह ने आज अच्छा परफॉर्म करा, आई एम प्रेइंग द नेक्स्ट 2 गेम्स ही प्लेज एंड ही परफॉर्म्स वेल, सो दैट वी कैन बी अश्योर्ड कि बंदे का फॉर्म वापस आ गया है। सिमिलरली का कुलदीप यादव का, जैसे मान लो अभी एक मैच गंदा चला गया है, या फिर अगर अर्शदीप का अगला मैच गंदा चला जाता है, आई थिंक थोड़ा सा हम लोग ना रिएक्शनरी भी हो जाते हैं। लेकिन कुलदीप यादव का T20s में लिटरली अभी एक मैच खराब गया है। ओडीआई को वो सीरीज हटा दो, उससे पहले वो हर फॉर्मेट में अच्छे चल रहे हैं। दिस इज हिज फर्स्ट सीरीज जो कि आप कह सकते हो कुलदीप लेवल वाले लेवल की नहीं लगी। एशिया कप में तो ही वाज इवन बेटर देन वरुण चक्रवर्ती। ऑल्दो आई हैव ऑलवेज मेंटेन आई थिंक वरुण चक्रवर्ती विल बी स्टार्टिंग। कुलदीप को आज बिश्नोई ने भी आउटक्लास कर दिया भाई। ये भी मतलब बिश्नोई, अब किसने सोचा था कि बिश्नोई को भी चांस मिलने वाला है इस टीम के अंदर। वो बंदा आया तो ऐसा है कि लग रहा था भाई ये तो इसको खिलाओ भाई सबसे पहले। आई डोंट नो अब इसमें क्या ओपिनियन, तुम लोग यार कमेंट करके बताओ सब लोग कि जिस बंदे को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना ही नहीं है, क्या उसको स्टार्ट कराने का पॉइंट है? यहाँ पे भली हम एक स्पिनर कम खिलाते हैं, ऑल्दो आई नो क्रैक्स लूज थे, स्पिन का स्कोप था, पिच के अकॉर्डिंगली वुड वांट टू हैव एन एक्स्ट्रा स्पिनर, बट हु केयर्स? वर्ल्ड कप के लिए गेम टाइम चाहिए ना। तो अर्शदीप और बुमराह क्यों नहीं साथ में खेले, मेरे को समझ में अभी भी नहीं आया। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब आई थिंक 4 T20 से तिलक वर्मा तो वापस आ ही जाएंगे, बट इधर में वॉशिंगटन सुंदर का अभी भी क्लैरिटी नहीं है। बाहर हो रही क्या भाई? वो करेंगे बात उसकी, पर मतलब वॉशिंगटन सुंदर पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है, तो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली T20 वर्ल्ड कप में भी रिप्लेसमेंट आएगा या फिर वो खुद ही आ जाएंगे खेलने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। बट पहले चलते हैं भाई न्यूजीलैंड की बैटिंग पे। जिस तरीके से अगेन हर्षित राणा ने हमें स्टार्ट लेके दिखाई है, मतलब भाई एक वो स्कारिंग मोमेंट था कोहली के लिए विद एंडरसन कि वो सुबह उठता था और उसे पता था कि भाई ये एंडरसन इसकी विकेट ले लेगा। भाई ये सेम चीज तो कॉन्वे के साथ हो रही है। 5 मैच खेले अगेंस्ट हर्षित राणा, 5 में विकेट हर्षित राणा ने लिया है। व्हाट्स मतलब वेरी पेक्यूलियर अबाउट दिस इज कि एक तो हर्षित, हमने बुमराह के लिए जो जिप मिलती है, हर्षित राणा भी ऑफ द विकेट बहुत स्किडी थे भाई आज। ऑल्दो वंस अगेन लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में उनकी जो पिटाई होती है, दैट इज स्टिल अ कंसर्न फॉर मी। बट इन द पावर प्ले, मतलब वो जिस तरीके से बैट पे क्लाइंब करती है बॉल, वो बैट घूम गया था हाथ में यार, इतनी पावर से आ रही है बॉल। एंड हार्दिक पांड्या ने जो कैच पकड़ा फिर वो तो गजब का था भाई। और फिर अगले ओवर में रचिन को बाउंसर पे आउट भी कर दिया। आज टीम इंडिया क्या खा के फील्डिंग भाई फाइनली भाई एक बुमराह का फॉर्म और एक इंडिया की फील्डिंग, ये 2 चीजें टिक हो गई ना। बस इससे पहले स्काई का फॉर्म टिक होना था, ये सारी चीजें टिक होते जा रही भाई। मतलब ये और ये सारी वो चीजें टिक हो रही है। चलो बुमराह को मैं ऐसा हटा देता हूँ क्योंकि वो है अच्छा प्लेयर है वो, बुमराह तो टॉप टियर। पर इसके अलावा जो चीजें मतलब फील्डिंग वाला, तो मुझे लगा था कि ये तो चलो भाई कुछ भी हो जाए ये टिक नहीं हो सकता। और स्काई का फॉर्म भी मुझे लग रहा था कि कुछ भी हो जाए ये तो टिक नहीं हो सकता। एक साल तक खराब चला तो बहुत मुश्किल भाई। पर वही ना कि ये वर्ल्ड कप से आने से पहले सारी चीजें टिक हो रही है और ऐसे टाइप की टिक हो रही है कि आपको लग रहा है भाई ये तो हर डिपार्टमेंट में हम लोग टॉप पे। रिमाइंड्स मी ऑफ स्वीट अक्टूबर ऑफ 2020। बार वही बातें आ जाती है यहाँ पे। बट उसके बाद बुमराह आते हैं, वो भी भाई टिम साइफर्ट की जो उसने विकेट ली है भाई, बोल्ड करके बॉल। अगर बुमराह बोल्ड करके विकेट ले रहा है तो यू नो ही इज एट हिज बेस्ट नाउ।
जिस तरीके से बॉल स्ट्रेटन अप करती है वो एग्जैक्ट रेप्लिका था जो संजू सैमसन के साथ बाद में हुआ है। हाँ। जब मैट हंडी ने भी बॉल खोल दी, उनके पूरे कंधे खोल दिए थे सामने। बट एग्जैक्टली जो लाइन होल्ड करते हैं दैट इज अ स्किल दैट वेरी फ्यू गाइस हैव, एंड विद द वाइट बॉल इट इज इवन टफर। एंड पावर प्ले में आई थिंक भाई बिश्नोई का भी बड़ा अंडररेटेड रोल था, क्योंकि डालस ने एक ही ओवर चक्रवर्ती की जगह है तो उसने कसम खा ली थी कि मुझे नंबर 1 रैंक T20 बॉलर की तरीके वैसे ही मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। एंड हमारे बॉलर्स ने इतनी गजब की परफॉर्मेंस दी, दिस इज अनहर्ड ऑफ T20s। फ्रॉम द 5th ओवर टू द 8th ओवर, ये 4 ओवर थे बीच में जहां पे न्यूजीलैंड वेंट विदाउट अ बाउंड्री। भाई T20s में अब 4 ओवर चले गए विदाउट अ बाउंड्री, ऐसी क्या गजब बॉलिंग डाल दी भाई हमारे प्लेयर्स ने। ऑल्दो यहाँ पे जब कुलदीप यादव आते हैं, वो लास्ट के 2 ओवर थे दुबे और कुलदीप वाला, जहां पे ठीक कर दिया। कुलदीप यादव फिर तुम क्या कहोगे, एक बार जरा इनकी बात करके खत्म कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक अगेन भाई अगर हम लोग कह दे कि हमने एकदम से कि अब तो बिश्नोई आ जाएगा टीम में, अब तो कुलदीप यादव को निकाल दो क्योंकि बहुत सीरीज अच्छी नहीं गई उसकी, बहुत रिएक्शनरी है। आई थिंक भाई काफी रिएक्शनरी हो जाएगा ऐसा टाइप के प्लेयर्स को जो कि आउट एंड आउट आपके लिए मैच विनर रहे, आपके लिए 2 फॉर्मेट में तो स्टार्टर है। टेस्ट में चलो अब नहीं स्टार्टर आप ट्रीट कर रहे हो उनको, बट ओडीआईज में तो इवन द स्टार्टर है हमारे लिए। एंड इन एनी अदर T20 टीम ही वुड हैव बीन अ स्टार्टर आल्सो, कुलदीप यादव। आई थिंक अगर अब एकदम से आप कह दोगे नहीं भाई अब एकदम से इनको निकाल दिया जाए, या फिर आई थिंक पिछला मैच भी थोड़ा उनका अंडररेटेड गया था भाई, मतलब उन्होंने 2 विकेटें ली थी भाई ना, तो अब वो एकदम से ऐसा ना सोचने लग जाए लोग कि नहीं अब ये ओडीआई सीरीज गंदी गई थी अब T20 सीरीज भी गंदी जा रही है। नहीं, आई वुड नॉट मेक दैट कंक्लूजन फर्स्टली, क्योंकि क्रॉस फॉर्मेट अभी हम जज नहीं करेंगे कि ऐसे बंदे को जो कि तीनों फॉर्मेट में अच्छा रहा खेल रहे हैं। सेकेंडली ही इज एनीवे नॉट गोइंग टू स्टार्ट फॉर द टीम, वरुण चक्रवर्ती करेंगे। द ओनली वे आई सी हिम स्टार्टिंग इज परहैप्स जब हम लोग श्रीलंका में कोई मैच खेलेंगे तो, गिवन अभी कितने टर्नर्स वाली पिच वो बना रहे, इंग्लैंड ने तो आके बोल दिया कि दिस इज द वर्स्ट पिच वी हैव प्लेड ऑन। इफ दैट इज गोइंग टू बी द नॉर्म, आई कैन एक्चुअली सी इंडिया बेंचिंग अर्शदीप एंड हैविंग कुलदीप एंड वरुण बोथ। ऑल्दो हमें एक ही मैच खेलना है ना शायद श्रीलंका में, सिर्फ श्रीलंका वाला मैच ही खेलना है शायद, वो भी अब पाकिस्तान वाला लाइन पर आ गए, अनाउंस कर दी स्क्वाड सुबह। मतलब भाई नहीं, उस पे भी अपडेट है, वो आज के दिन पे शहबाज शरीफ से मिलेगा वो मोहसिन नकवी। अच्छा, तो इसके बाद अनाउंस करेंगे, चलो कल बातें करेंगे इसके बारे में। बट आई थिंक वंस अगेन लेट्स नॉट जंप टू एनी कंक्लूजंस ऑन कुलदीप यादव। पिछले पास्ट 1.5 years में ही हैज बीन टॉप नॉच, तो सिर्फ 2 मैच वोंट मेक हिम। एंड वैसे भी आप देखो तो ये जो फेज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भी आपने 39 रन कंसीड करे थे 4 ओवर में, तो मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 रन पर ओवर के रन रेट से ऊपर चले गए, इतना ज्यादा आप पिट गए, मतलब इतना भी ज्यादा आपको रिएक्शनरी होने की जरूरत है। बट इसके बाद जिस तरीके से बिश्नोई, हार्दिक पांड्या, बिश्नोई जो चैपमैन का विकेट लेते हैं भाई, उस टाइम पे वो बंदा इंसेन बॉलिंग कर रहा था, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था जनरली। 3 ओवर में उसके 9 रन आ गए थे, मतलब 3 ओवर में आप 9 रन कंसीड कर रहे हो इन अ पिच लाइक दिस, जहां पे इंडियन टीम ने इस तरीके की बैटिंग करके दिखाई है। दिस इज अनहर्ड ऑफ भाई। व्हाट डू यू थिंक वाज द की कि आज इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं भाई? बैक कर रहे थे क्या अपने आप को कि आज मैं लेग स्पिन जनरली डाल भी सकता हूं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग सब्सक्राइब करेंगे हमें, उस उम्मीद में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया भाई कि इंडिया अच्छा जीतेगी तो लोग सब्सक्राइब कर देंगे चेस मास्टर्स को। सब्सक्राइब कर दिएगा, अब नहीं कर रहा तो। बट एक टेक्निकल पॉइंट जो मुझे लगता है वाज द पेस एट विच ही वाज बॉलिंग, वेरी क्विक थ्रू द एयर एंड बहुत फ्लैट थे। हमने आईपीएल के दौरान देखा था कैसे उनकी टेंडेंसीज थी काफी सारी गुगलीज फेंकने का, बट दिस टाइम अराउंड इट वाज मिक्स्ड विद अ कपल ऑफ वंस जो ट्रेडिशनल शॉर्ट डिलीवरीज होती हैं। आपने सारी बॉलें जो है स्लाइडर्स गुगलीज नहीं फेंकी। इनफैक्ट कमेंटेटर्स ये कह भी रहे थे क्योंकि सामने जो खिलाड़ी था वो ग्लेन फिलिप्स था। अगर ग्लेन फिलिप्स जैसा आदमी 110 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो यू नो मतलब कि उनकी लाइनअप की क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे। एंड कमेंटेटर्स भी ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि बिकॉज एट द स्पीड ऑफ which he's throwing the ball, bowling the ball, throwing the ball, भट्टा पेस, bowling the ball, रवि बिश्नोई, उसके चक्कर में ग्लेन फिलिप्स आगे बढ़ के डाउन द ग्राउंड शॉट्स नहीं मार पा रहे बिकॉज फास्टर पेस पे अगर आप बीट हो गए स्टंपिंग बहुत इजी हो जाएगा। द कैच आल्सो सैमसन ने पकड़ा है। ये सैमसन का कीपिंग ना मुझे लगता है बहुत ही एक्सट्रीम्स पर है इस सीरीज में। हाँ, या तो कैच तो ऐसा पकड़ेंगे कि आपको लगेगा तो प्राइम विकेट कीपर है। फर्स्ट गेम तगड़ा कैच पकड़ा था, फिर रन आउट छोड़ दिया था। हाँ, और डीआरएस कॉल से भी या तो कोई बहुत ही अच्छी होती है या तो मोर ऑफ द नॉट इस सीरीज में बेकार है। तो सैमसन द विकेट कीपर हैज बीन अ मिक्स्ड बैग फॉर मी। अनलाइकली जो कि बैटिंग में तो क्योंकि हमें एक फेलियर ही दिखे अभी तक वो नहीं, तो इसमें टेंशन लेने की बात है भाई। अगर ईशान किशन ही आ जाएंगे तो वो तो कीपिंग अच्छी करते हैं। मैं वही पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ कि कीपिंग में भी सैमसन का कोई आउट एंड आउट कोई बहुत ही बुरा या बहुत ही अच्छी सीरीज नहीं गई है अभी तक। तो मतलब है ही इज लीविंग स्कोप फॉर another guy to take his place if this continues. पर हमारे जो बॉलर्स है वो बहुत तगड़ी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड के बैटर्स को। हार्दिक once again clutching by डाल मिचेल को स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ करके दिखाया। I think that is perhaps one of the most difficult shots to hit a 6 on.
ओके स्लोअर बाउंसर आउटसाइड ऑफ स्टंप पे अगर आप कट मार रहे हो, देयर इज नॉट मच पेस, एक नेचुरल आपकी हिटिंग आर्क बनती नहीं कभी भी, वो हमेशा स्लॉग पर आती है, तो पावर जनरेट करके उसको पॉइंट जब डीप पे खड़ा उसके ऊपर से छक्का मारना बड़ा मुश्किल है। पर वैसे भी भाई जो डीप में भी जो हम लोगों ने कैचेस पकड़े, चाहे अभिषेक शर्मा के लिए और रवि बिश्नोई ने जो कैच पकड़ा था भाई, ये क्या हो गया भाई एकदम से। आज फाइनली सुन लिया भाई कि बहुत गालियां पड़ रही फील्डिंग पे, आज करके दिखा। हर्षित राणा की जो वो एफर्ट था जो जस्ट चौका हो गया था भाई, जो घिस के आदमी पहुंच गया था भाई, क्या हो रहा है यार। दो साल पहले तक इंडिया वर परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड। हाँ तो मानना पड़ेगा। आज फाइनली मुझे वो चीज आते हुए वापस दिख रही है। टचवुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड देन डेथ ओवर्स जो आने थे लास्ट के 5 ओवर में, जहां आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो दूसरी टीम होगी वो मतलब बाहर निकल के आएगी, जब आपको ऑलरेडी लो टोटल होगा तो अच्छे खासे टोटल में पोस्ट करने का ट्राई करेगी, वहां पे भी आप आके मारने का ट्राई तो करो। पर जो हमारे बॉलर्स हैं, बुमराह ने तो मतलब यहाँ पे अपने पूरा रिडेम्पशन कर ली भाई। अभी तक के जो गंदा फॉर्म उनका चल रहा था, जिस तरीके से मुझे लगा था 4 विकेट हो जाएंगे क्योंकि वो रन आउट उनको मिला नहीं। जो लास्ट स्पेल था दैट सील्ड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड फॉर हिम आई थिंक, वरना बिश्नोई उनके बीच में नेक टू नेक चल रहा था, बट द वे ही केम बैक इन द लास्ट स्पेल प्लस द वैरायटी। बुमराह ने आज पावर प्ले में एक ओवर फेंका, फिर 11th ओवर मेरे ख्याल से फेंका था मिडिल ओवर्स में, और फिर 2 ओवर डेथ में फेंके। इन एवरी फेज ऑफ द गेम उसने अच्छा करके दिखाया। ऐसा नहीं था कि एक फेज, जैसे हर्षित राणा के साथ हो रहा है, एक फेज में अच्छा करा बट दूसरे फेज में एक वीकनेस दिख गई। बुमराह वाज बुमराह थ्रू आउट द गेम। डेथ ओवर्स में तो जेन्युइनली अगर आपको बुमराह के 2 ओवर मिल रहे तो दैट्स अ हैक भाई। मतलब एंड इन दिस काइंड ऑफ जिप अगर वो मिल रहा है, हाँ आज भी नॉट मच यू कैन डू अबाउट इकोनॉमी, मतलब 3 विकेट तो उन्होंने लिए बट 4.25 की इकोनॉमी थी, नॉट मच, मतलब नॉट फार अहेड ऑफ रवि बिश्नोई क्योंकि उनकी भी 4.5 की इकोनॉमी। हाँ पर वही तो मैं कह रहा हूँ कि विकेट भी ज्यादा अल्टीमेटली नहीं, तो मैन ऑफ द मैच तो फॉर श्योर बंदा डिजर्व करता था, क्योंकि इसी के चलते न्यूजीलैंड से 153 रन बना पाई थी। अगर 10 ओवर में आप चेस कर दे रहे हो ये नहीं कह सकते भाई, मतलब क्या करें भाई हम लोग। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि मुझे देख के थोड़ा डर लग रहा था आज कि भाई अगर सामने कोई और टीम का फैन हो, अगर हमने कभी इंडिया को ऐसे पिटते हुए पिलाई हो तो देख लिया होता ना, हम काइंड ऑफ देखा था ना 22 में, काइंड ऑफ देखा ही था सेमीफाइनल में। हाँ मतलब 10 विकेट आप हार गए थे, बड़े आराम से कर लिया था, पर ये तो वहां पे भी हमने ये नहीं देखा ना भाई, मतलब 15 रन पर ओवर की 100 से कोई मार रहा है। अब यहाँ पे जब इंडिया बैटिंग करने आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट द नेगेटिविटी आउट ऑफ द पॉडकास्ट राइट नाउ। संजू सैमसन पहली बॉल डक, इट वाज अ गुड बॉल, काइंड ऑफ व्हाट बुमराह डिड विद द फर्स्ट बॉल। तो अच्छी काफी लोगों को मिल रही है, काफी अच्छी लोगों को मिलती है। संजू सैमसन जिस तरीके से अंडर प्रेशर नहीं खेल पा रहे हैं। अच्छा पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निकल पॉइंट मैंने नोटिस करा उनके बारे में, जब उनको नीचे बैटिंग कराई जा रही थी तो उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया था, तुम्हें अगर याद हो तो, बहुत डीप जाते थे क्रीज में। ओके अब उन्होंने वापस ओपनिंग, वो पहले नहीं करते थे ऐसे ओपन अप कराया ना आज तो। हाँ अब जब से वो वापस एज एन ओपनर आए ना, वो दोनों चीजें ट्राई कर रहे हैं। A lot of times you will see कि उनका एक फॉरवर्ड प्रेस होता है ट्रिगर मूवमेंट में, ओके, और कई बार उनका वो बैक एंड क्रॉस भी नहीं कहोगे आप उसको, बैक एंड क्रॉस का मतलब होता है आपका पीछे वाला जो पैर है वो ऑस्टम की तरफ जा रहा है और डीप जा रहा है क्रीज में, वो सिर्फ बैक जा रहे हैं। अगर आप आज भी देखोगे उनके पैर ऑलमोस्ट सिजर हो रहे थे। ओके, दिस इज नॉट अ गुड साइन एंड आई एम नॉट श्योर आप 2 ट्रिगर मूवमेंट से कैसे खेल रहे हो एज एन ओपनर। मतलब थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं क्या संजू सैमसन, क्या हो गया भाई एकदम से? सो मच टाइम आफ्टर द साउथ अफ्रीकन सीरीज टू प्रिपेयर, एंड कितने सारे विजुअल्स भी आए थे। हां प्रिपेयर करते हुए, वो नेट से प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी बॉल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो इंग्लैंड वाइज सीरीज में आउट हुए थे वो। हां बट 2 ट्रिगर मूवमेंट्स के साथ, एंड उसके पीछे की क्या एग्जैक्टली रीजनिंग है, परहैप्स सैमसन कभी कोई इंटरव्यू देंगे स्टार स्पोर्ट्स पे तो बता पाएंगे, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा हाउ कुड यू प्ले विद 2 ट्रिगर मूवमेंट्स एट द सेम टाइम। भाई आई कैन ओनली से कि द प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ईशान किशन ने आज भी जो नॉक खेली है, मतलब अगर आप पावर प्ले की स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर को अगर आप आउटशाइन कर पा रहे हो, जितना भी आपने खेला, बाद फिर अभिषेक शर्मा ने क्या तो वो तो दिखा दिया कि भाई बेस्ट प्लेयर तो मैं ही टीम का, वो उन्होंने दिखा दिया। बट फॉर द टाइमिंग, जब तक ईशान किशन और अभिषेक शर्मा साथ में खेल रहे थे भाई, जिस अभिषेक के ऊपर से डिपेंडेंसी हट गई है, बिल्कुल हट गई है में अटैक करने का। ईशान किशन ने भी उठा लिया, एंड दैट टेल्स जो अभिषेक शर्मा भी और फ्रीली होके खेल सकता है अब, क्योंकि उसके सामने गिल नहीं है। तो उसने ऑलमोस्ट 400 के फिर आ गया गिल भाई नहीं, क्योंकि पर ये बात सच भी है, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 400 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था बंदा। 10-11 बॉल में 40-45 हो गए थे, मतलब इन एट एवरी बॉल जब भी उसने चौके छक्के मारे हैं, मुझे बस यही लग रहा था अबे चिल भाई, शांत तो लेने दे भाई, बस कर भाई। वो जो उसने अल्टीमेटली 50 बनाई है 14 बॉल में, युवराज सिंह का रिकॉर्ड था 12 बॉल का भाई। मतलब युवराज सिंह
के लिए तो बेस्ट चीज है भाई ये कि अगर कोई रिकॉर्ड तोड़े तो अभिषेक शर्मा ही तोड़े। कोई बड़ी बात नहीं, तोड़ देगा आने वाले टाइम में। पर ये स्टिल वही ना भाई, ग्रेटनेस इतनी युवराज सिंह की कि 12 बॉल में 50 अभी भी मतलब अनरियल लगता है। भाई आई स्टिल थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट रिकॉर्ड, मतलब फॉर अभिषेक शर्मा एज वेल। 12 मतलब उनको 11 बॉल लेनी पड़ेगी, जेन्युइनली आपको लगातार मारनी ही हाँ इक्वल था शायद तब भी हो जाए, पर 11 बॉल में 50 तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता भाई कोई प्लेयर मार सकता है। ऑलमोस्ट 500 की स्ट्राइक रेट मार दे ऐसा टाइप होता है। और मतलब जहां पे ईशान किशन वैसे खेल रहा है, हाउ कैन वी इवन से कि भाई अगर ईशान किशन को आगे चल के मौका दिया जाता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ तिलक वर्मा आ रहे हैं नेक्स्ट मैच वापस, एंड वापस आ रहे हैं तो किसी एक को बाहर निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच के प्रीव्यू में ये डिस्कशन पॉइंट आई थिंक मेन डिस्कशन पॉइंट हाँ करेंगे, पर मतलब मुझे लगता है अगर कोई ईशान किशन भी कह रहा है इस टाइम पे तो मैं कैसे मना करूं भाई। यार आप लोग कमेंट करके बताना एक बार, लाइक इन द बिल्ड अप टू द 4th T20 आई, हम लोग भी और वील थिंक अबाउट इट। मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक थोड़ा क्वर्की आंसर है, मगर अभी मैं रिवील नहीं करूंगा वरना उस वीडियो के लिए कुछ बचेगा नहीं बात करने को। बट मतलब उस वीडियो में बताऊंगा कि मैं क्या सोच रहा था एग्जैक्टली। मुझे अभी के लिए लगता है कि क्या अगर सैमसन को हम हटा देते हैं बोल के कि ईशान किशन ने 2 इनिंग में हमें वो करके दिखा दिया जो हम चाहते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं आज फिर से पहली बॉल विकेट गिरा, बाय द 3rd बॉल उसने 2 छक्के लगा और एक चौका मार दिया था। इससे ज्यादा इन योर फेस बोल्ड कॉन्फिडेंट बैटिंग अप्रोच क्या हो सकता है? दिस इज द टोटल एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट इंडिया वांट्स टू परस्यू। ये और ये छक्के भी मतलब वैसा टाइप के कि सामने वाला आदमी थोड़ा टेकन अबैक हो गया कि ओए ओ चिल हो होल्ड ऑन। हां भाई इतना आराम से खेल भाई, आराम से प्यार से बात कर, मैं भी प्यार से बॉल डाल रहा हूं, तू भी प्यार से मार। वो उसकी शक्ल मैट हेनरी की दिख रहा था, क्या करूं मैं। नहीं तो ईशान किशन ने ये चीज लास्ट मैच के बाद बोली थी कि जब वो पहले मैच में आउट हुए तो हार्दिक पांड्या ने उनके पास आके कहा कि भाई जब शॉट मारेगा ना तो दांत पीस के बॉडी एकदम जकड़ के मारियो। वो तो जो हार्दिक खुद करते हैं। हाँ क्योंकि अगर ऐसे लूज शॉट मार के आउट होगा तो तेरे को बाद में खुद ही रिग्रेट होगा कि भाई जबरदस्ती एक्चुअली वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ पावर हिटिंग्स जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट में सिखाया जाता है, पता है। Okay. जैसे कई लोग ऐसा आप लोग कमेंट्री में सुनते हो ना कि टाइम कर दो बॉल को छक्का हो जाएगा। सारे कोचेस जो होते हैं ना आपको बताते हैं ये तो है ही, टाइमिंग तो इम्पोर्टेंट होती ही है, बट कभी भी ये वहम में मत रहना कि जब आप छक्का मारने के लिए जा रहे हो तो सिर्फ टाइम करके छक्का कर दोगे। जब मारने जा रहे हो तो फुल्ली कमिटेड होके कस के मारने जाना। तो वही चीज आई थिंक ईशान किशन ने भी करके दिखाई है। वो दिख रहा था आपको, हार्दिक पांड्या वाले शॉट्स लग रहे थे, बट अल्टीमेटली सोधी उनको आउट करते हैं। आई थिंक तब तक ईशान किशन हैड डन हिज जॉब भाई, उसको कुछ ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। करती है थोड़ी लो रहती है, स्लाइडर थी मेरे ख्याल से। हाँ अगर आप इतने इस स्ट्राइक रेट पे 28-30 रन कंट्रीब्यूट करो टीम को, यू हैव डन योर जॉब, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 3 ओवर में इंडिया के 49 हो गए थे, 50 हो गई थी ऑलमोस्ट। पावर प्ले तो मुझे ये लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई हम लोग एक के बाद एक बढ़ाते ही जा रहे हैं स्कोर। मतलब दिस वाज आवर सेकंड बेस्ट पावर प्ले अब तक का T20 आईज में, 94 for 2। हम लोग 76 for 2 की अभी बात करते हैं पिछले मैच में, जहां पे सब लोग गुणगान गा रहे थे कि यार 6 पे 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद आपने ऐसे खेल दिया। अरे 94 रन कौन बनाता है भाई पावर प्ले में? 16 रन मजाक बना के रख दिया क्या भाई? सामने वाली टीम खेलने के लिए नहीं आई क्या? कैसे बैटिंग कर रहे हो भाई? ऐसे नहीं कर सकते। सूर्य कुमार यादव भी जब आ रहे हैं खेलने के लिए, सूर्य कुमार यादव भाई टचवुड वंस अगेन भाई, कसाई भाई इतनी खुशी हो रही ना देख के। वो जो उसने पिकअप शॉट एक मारा भाई, ऑफ स्टंप की बाहर की बॉल को उसने फाइन लेग के ऊपर छक्का मारा है, सूर्या रिस्ट के फ्लिक का। हाँ। और वो फाइन लेग का फील्डर वहां पे खड़ा हुआ था, वो बाउंड्री पे था। द कॉन्फिडेंस, आप माइंडसेट देखो इस शॉट से, माइंडसेट पता चलता है बैटर का कि उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं फ्लिक ऑफ द रिस्ट से, जो कि अपेरेंटली यहाँ पे उनकी इंजरी भी रखी है, इतनी स्ट्रेंथ जनरेट कर दूंगा कि वहां पे डीप में फील्डर खड़ा उसके ऊपर से छक्का जाएगा। शोज कितने अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में एक्चुअली स्काई अभी है, जो कह रहे थे कि आई मे बी आउट ऑफ रन बट आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म। सच कह रहे थे। इस शॉट से तो वो दिखता है वो चीज। एंड यहाँ पे अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने जो अगले के 4 ओवर खेले, क्योंकि भाई 10 ओवर में हमने चेस कर दिया भाई, पता ही नहीं चला गेम कहाँ कब पहुंच गया। वहां पे वो 60 रन बना रहे 300 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव अपनी 50 भी उन्होंने कंप्लीट कर लिया। एंड में आते आते 200 प्लस स्ट्राइक रेट भाई से। जिस ओवर में सिर्फ 12 रन आ रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि रन नहीं आए। हाँ क्या कर रहे हो भाई, कोई खेलने का तरीका 16-20 रन क्यों नहीं आए कम से कम यहाँ पर। मतलब अभिषेक शर्मा का तो मैं इसलिए सबसे ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि ही वॉज 41 of 12 बॉल्स, और उसका एक स्टैट निकल के आता है कि इस बंदे का अभी तक का 100% कंट्रोल शॉट रहा है इस इनिंग्स के अंदर। ये भी अनहर्ड ऑफ है भाई। T20s में अगर आप इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो और उसके बाद आपका 100% कंट्रोल शॉट है, ये तो कौन किसका होता है भाई? ये किस प्लेयर का देख लिया? ये विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो कि अभिषेक खेलते हैं स्पेशली, जिसमें एजेस लगने का कितना ज्यादा रिस्क होता है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस वाज अ स्टार्ट और नॉट, क्योंकि तब मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा था, मैंने अंदर सुनी थी ये चीज कि उसने डॉट बॉल नहीं खेली आज अभिषेक शर्मा ने। भाई ये भी मतलब क्या चल रहा है भाई? आई थिंक न्यूजीलैंड टीम ये जो सीरीज खेलने के लिए आई है T20 वर्ल्ड कप से पहले मैच पर मैच स्कार होती जा रही है। मतलब दिस कुड डू सम सीरियस डैमेज टू न्यूजीलैंड टीम, मुझे जेन्युइनली लगता है। चाहे आप फॉरेन प्लेयर्स के लिए चीज बोलो, उनकी टीम के लिए बोलो, जो सुनील गावस्कर कह रहे थे कि
ये बोगी टीम रही है इंडियन टीम के लिए, बट दैट इज ऑल्सो बिकॉज कि वहाँ पे मेन स्पोर्ट है नहीं क्रिकेट, एंड दैट इज वाई इतना प्रेशर नहीं होता खेलने का, तो आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को आके। सैंडर मुझे एकदम स्कार्ड लग रहा है भाई इस टाइम पे, जब भी उसको बुला लो, मुरली कार्तिक जो भी पूछे उनसे उनको तो लगता है कि या ऐसे करके। वो देखा तुमने मुरली कार्तिक को हार्दिक पांड्या की लड़ाई होती दिखा? आई डोंट थिंक लड़ाई थी वो, क्या था वो? एक तो कुछ लोग कह रहे कि वो रिवर्स कर दी थी वीडियो। अच्छा तो पता नहीं भाई, actually क्या था। आजकल तो एआई के चलते तो मैं क्या वही, भरोसा करूं? क्योंकि स्टार्ट उनने हैंडशेक से ऐसे करा था और उसके बाद करते करते पता नहीं बात कहाँ पे एस्केलेट हो गई, पर आई डोंट थिंक कि लड़ाई हुई होगी इस बात को लेके। पर वॉट एवर हैपेंड भाई, आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए दिस इज अ वेकअप कॉल भाई। अगर अगले 2 मैचेस में ये लोग एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ जीतो मत, फाइट तो दो। अगर फाइट भी नहीं दे पा रहे तो फिर तो ये खत्म हो। ह्यूमिलिएशंस हुए सारे अभी तक। हाँ यार, नथिंग इवन क्लोज। मतलब यहाँ से हमें कौन रोकता ये कहने को कि ये 5-0 एंड करेगी सीरीज। तो लेट्स लास्ट टॉक में नहीं रखते वीडियो का, एंड मुझे सबका पार्टिसिपेशन इसमें एक्चुअली चाहिए। क्या हम लोग को अप्रोच रखना चाहिए आखिरी 2 मैचेस में? शुड वी बी बेंचिंग मोर प्लेयर्स नाउ दैट द सीरीज इज वन? आपको ये मोटिव नहीं है ये 2 मैच हम हार भी जाएंगे तो भी हम सीरीज जीत गए, वी विल गो इन द वर्ल्ड कप having won every single series since the last World Cup. भाई क्रेजी। मुझे नहीं याद है लास्ट टाइम T20 आई की हिस्ट्री में किसी टीम ने ये चीज अचीव करी थी। या दैट इज हाउ गुड दिस टीम इज। डू यू फील कि हम लोग आने वाले मैचेस में ईशान और सैमसन भली दोनों को भी खिला लें? क्योंकि अब हमारे पास लग्जरी है वो चीज। फिर बाहर कौन बैठेगा मैं बताऊंगा आपको अगले भाई। आई डाउट ये चीज देखने को हमें मिलेगी। तुम कह रहे हो कि जो हमारा मेन सेटअप है उसके साथ कंटिन्यू? आई डोंट थिंक होनी भी चाहिए ये चीज वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि आई डोंट वांट कि अब तिलक वर्मा वापस आ जाए और उनको किसी और पोजीशन पे बैटिंग करने को मिले जहां पे एक्चुअली में वो नहीं करने वाले। सूर्य कुमार यादव भाई सर अभी तो फॉर्म में आया, उनकी बैटिंग पोजीशन हम वापस चेंज कर दें। तो आई डोंट वांट ये हमें देखने को मिले। चाहे अब आपका डिसीजन सही हो चाहे गलत हो, ये हम लोग हाइंडसाइट में बता पाएंगे आज से 1 महीने बाद। जो भी डिसीजन है अभी बना लो नेक्स्ट मैच के अंदर, देन स्टिक विद इट। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि हमें मेन प्लेइंग 11 ही खिलानी है? हाँ भाई देखो, एक चीज तो हम सबको पता हो गई, क्या? एक मैच तो बुमराह मिस करेंगे ही अभी ये तो पता ही है हमें भाई आज कुछ मत बोलो ठीक है, आज परफॉर्म कर दिया ना, बाकी वीडियोस के लिए बचा के रखो। मेरा जो इशू है वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड ही नहीं है भाई। इतनी तो मोटी बुद्धि किसी की नहीं होगी, आई एम अज्यूमिंग कि ये तो समझ में आ जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट रिलेटेड टू हिज परफॉर्मेंस, इट्स रिलेटेड टू हिज पार्टिसिपेशन। पर ये होगा, मतलब ये वेदर वी लाइक इट और नॉट, जसप्रीत बुमराह एटलीस्ट एक मैच तो मिस करेंगे ही करेंगे। अब वहां पे फिर क्या चेंजेस होंगे, क्या कोई बैटर आ जाएगा, क्या कोई ऑलराउंडर आएगा या फिर फास्ट बॉलर ही आएगा, यह हमें देखने वाली बात होगी। उसके अलावा आई वांट कि जो हम टीम खिलाने वाले हैं वही खिलाए। अक्षर पटेल आई होप यार गेट्स फिट, क्योंकि 2 मैचेस में तो सर नीचे वालों की बैटिंग ही नहीं आई अभी तक। तो अच्छा, वुड यू लाइक टू सी दैट आल्सो? नीचे वाले बैटिंग आई जैसे आज पता है बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल था। वन सेकंड, हैट्स ऑफ टू द वर्क एथिक ऑफ दिस टीम। मैच खत्म हुआ है, हार्दिक और दुबे बैटिंग करने गए उसके बाद। अच्छा ओके, नेट्स में ओपन नेट्स करा रहे थे। अच्छा ग्राउंड में ओके, ओपन नेट्स कराने की जाओ बैटिंग को, तुम्हें बैटिंग मैच में नहीं आई ना, तुम करके जाओगे मैच बैटिंग। ये तो बढ़िया है भाई, अच्छी बात है। कोई सेलिब्रेशन नहीं मैच के। रिंकू सिंह को नहीं मिली बैटिंग, यहाँ भी छूट गए। अब ये देखो ना, ये वाली बात है। फिर अगर आई थिंक स्काई को तो बड़ी मुश्किल से हमने क्रैक करा उनका फॉर्म, तो वो वहीं पे कोई हिला ना दे उन्हें। बट नंबर 5 ऑनवर्ड्स मे बी वी कैन हैव सम शफलिंग, जो कि वो वर्ल्ड कप में भी रहेगा बाय द वे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगले 2 मैच में बोलो भाई, 2 सारे बैटर से वैसे तो हमें ऑलरेडी ये चीज देखने को मिल रही है कि भाई हमें हर बॉल पे छक्का मारना है, हर बॉल पे शॉट मारने जाओ, क्योंकि तुम लोग जिस फॉर्म में हो ऐसा लग रहा है नीचे वालों की बैटिंग ही नहीं आएगी, और ये लोग ऐसे ही नहीं आए मजे करने। 2019 वर्ल्ड कप रिपीट नहीं करना। हाँ भाई, मतलब वी वांट हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, इन सबकी एक डिसेंट, रिंकू सिंह स्पेसिफिकली उसकी तो बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा भाई। एक मैच उसने खेला कि उसने परफॉर्म कर दिया और उसके बाद उसको बैटिंग का मौका ही नहीं मिल रहा। तो आई वांट कि नीचे वाले बैटर्स को भी थोड़ा मौका मिल जाए, वही टीम हम लोग खिलाए जो हम T20 वर्ल्ड कप में खिलाने वाले हैं सर, इसमें ज्यादा चेंजेस मत। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताओगे कि प्रीव्यू के लिए सैमसन और ईशान किशन में से कौन स्टार्ट कर रहा है, या तो दोनों को स्टार्ट करना चाहिए, कराएंगे तो फिर किसको बेंच करेंगे। ये सबसे बड़ा मुझे प्लेइंग 11 आप बना के कमेंट में देना। आई विल बी लुकिंग एट ईच एंड एवरी कमेंट। हम लोग प्रीव्यू वाली वीडियो में इसको फिर कवर करेंगे। सब्सक्राइब करिए, कल सुबह एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग सुबह 6 बजे, तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दीजिएगा। सी यू टुमारो।